मई जून की करंट अफेयर्स जो हो चुकी है और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख लीजिए और अप्रैल को शुरू करते हैं। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट 150 प्रश्न उसमें भी जो इंपॉर्टेंट होगा उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे ताकि जल्दी जो है आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शैली अयोर कोर बोचवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है बात वो सही है कि हाल ही में वो राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि पहली महिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। वह घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी रही हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शैली बोचवे बनी है राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव और ये पहली अफ्रीका महिला बन गई है। ठीक है, 4 साल का कार्यकाल होता है और यहाँ पे ये पहली नहीं दूसरी महिला है। तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड थी, वो पहली महिला थी राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव की। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव का पद किसे मिला है। तो शैली बोचवे को मिला है राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव का पद और वो घाना के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी रही हैं, लेकिन ये दूसरी जो है महिला सदस्य हैं। पहले कौन सी हैं, पेट्रिया स्कॉटलैंड। तो ये याद रखना है कि कई बार जो है क्वेश्चन सेकंड से पूछ लेता है कि इससे पहले कौन था। एबेल पुरस्कार के संबंध में आपको बताना है तो मिसाकी काशिवारा। ठीक है, मिसाकी काशिवारा ये जापान के गणितज्ञ थे। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसे गणित के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो एबेल कौन मिला है, मिसाकी काशिवारा। ठीक है, मिसाकी काशिवारा। वंदना कटारिया के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना, वह भारतीय महिला हॉकी के इतिहास की में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे कि वंदना कटारिया जो है वो महिला हॉकी में सबसे ज़्यादा मैच खेली हैं और उन्हें ये दोनों पुरस्कार यानी अर्जुन और पद्मश्री दोनों पुरस्कार वो मिला है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को गोल्ड मर्करी पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है। तो गोल्ड मर्करी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो आपको नाम याद रखना। 14वें दलाई लामा है तेंजिन। तो तेंजिन को मिला है किसके लिए, तो शांति की ही बात यहाँ पे होगी, शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति इत्यादि के लिए। हाल ही में भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की 55वीं वर्षगांठ मनाई। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। तो यहाँ पे 55 नहीं होगा, ये 52 होगा। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1973। ये याद रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर 73। तो 73 आपको याद रखना, वहाँ से आप जोड़ लेंगे तो 52 वैसे ही पूरे हो रहे हैं, न कि 55। तो 55 यहाँ पे हटा दीजिएगा, 52 याद रखिएगा। और ये ऑप्शन सही है कि कितने बैंक जुड़े हैं, तो 15 और बैंक जुड़े हैं। अब ओवरऑल कितने बैंक हो गए हैं, तो 32 हो गए हैं। ठीक है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में टोटल कितने बैंक हो गए हैं, 32 हो गए। अभी कितने जुड़े हैं, 15 जुड़े हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। हाल ही में चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक फ्रांट भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पे थे। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और सकरा देश है। तो दोनों जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो चिली के राष्ट्रपति का नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है, कौन से हैं, ग्रेवियल बोरिक फ्रांट। ठीक है, बोरिक फ्रांट। ठीक है, तो चिली, भाई आदमी बोर हो रहा है तो आप उससे कहेंगे कि आप चिल करिए। ठीक है, तो बोरिक चिल। ठीक है, आदमी बोर हो रहा है, आप उसको समझाएंगे कि भाई चिल करो, तो बोरिक चिल, याद हो गया। ठीक है, बोरिक चिल आपको याद रखना है। ठीक है, वक्फ संशोधन पे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है। सही बात है भाई, इसमें नया कानून आया है, इसको लेके विरोध हुआ था कि गैर मुस्लिम सदस्य कैसे होंगे, मुस्लिम संगठन में विरोध किया है। बोर्ड में परिषद में कम से कम 2 महिलाओं का शामिल होना है, ये भी सही बात है, 2 महिला शामिल होंगी। सभी का संपत्तियों का पंजीकरण वो ऑनलाइन पोर्टल पे करना होगा, ये भी सही बात है। तो तीनों यहाँ पे आपका सही हो जाएंगे। ठीक है,
हाल ही में लॉन्च किए गए नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा राज्यों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय डाटा का एक व्यापक भंडार तैयार करना। कौन शुरू किया है? नीति आयोग। हाल ही में सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, सही बात है। रेल मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 24-25 में 5000 से अधिक इंजनों का निर्माण किया है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, 5000 बहुत होते हैं, 5000 इंजनों का निर्माण नहीं हुआ है। तो पहला हो गया कि RBI की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता। RBI पूनम, ठीक है, RBI पूनम, RBI पूनम, RBI पूनम आपको याद रखना है। RBI पूनम किसकी जगह ली है? माइकल देवदत्त प्रात्रा। और इंजन की बात करें तो 1681 इंजनों का निर्माण हुआ है। अच्छा, इंजन की बात क्यों हुआ है? क्योंकि 1681 रेल इंजनों का निर्माण करके यह जो यानी भारत जो है अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कितना? 1681। अप्रैल 25 में किस राज्य में भारत की सबसे बड़े क्लोरो-टोल्यूनि प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है गुजरात में, ठीक है, दहेज, गुजरात में, क्लोरो-टोल्यूनि प्लांट। गुजरात के किस शहर में देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो आनंद, सी ऑप्शन। गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना। तो कहाँ पे? आनंद। आनंद कहाँ है? गुजरात में। हाल ही में किसने शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये हो जाएगा यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अच्छा प्रश्न है कि मैक्सिमम लोग विश्व खाद्य कार्यक्रम या WHO लगाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। शिक्षा एवं पोषण, अच्छा खाना सीखें। CM राइज स्कूलों का नाम जो है महर्षि संदीपनी विद्यालय करने का निर्णय किसने लिया है? मध्य प्रदेश ने। तो CM राइज स्कूल का नाम महर्षि संदीपनी विद्यालय MP, ठीक है, संदीपनी MP। फ्रेम 2 के संबंध में आपको विचार करना है। हाल ही में नासा ने इसको जो है लॉन्च किया है। तो नासा ने नहीं लॉन्च किया भाई, ये स्पेस एक्स ने। तो फ्रेम स्पेस, ठीक है, आपके फ्रेम में स्पेस है, फोटो फ्रेम में स्पेस होता है ना, तो बस याद रखिएगा फ्रेम 2 नासा ने स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहला मानव अंतरिक्ष यान है। और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्रेमशिप। इस मिशन का नाम नॉर्वेजियन फ्रेमशिप के नाम पे रखा गया है, 20वीं शताब्दी में हुआ था। अब देखिए, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में पूछा, इन्हें भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। तो सही बात है कि इन्हें भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। 2026 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। 2016 में दादा साहब फाल्के पूछ दिया जाता है। अभी डेथ हुई है, तो इस संबंध में आपको ये याद रखना है कि 2016 में इन्हें दादा साहब फाल्के मिला है और इन्हें भरत कुमार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हाल ही में यानी अप्रैल 25 में किसने नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो CR पाटिल, ठीक है, CR पाटिल, जल संसाधन गणना एप्लीकेशन पोर्टल CR पाटिल। ये जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने, तो जल शक्ति मंत्री हैं तो पाटिल जल। किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? तो रूस, जिरकोन रूस, ठीक है, जिरकोन रूस, जिरकोन यूस, ठीक है, कितने? जिरकोन रूस ने। चन्ना नाची की पहचान भारत के किस राज्य में हुई है? मछली है, तो ये हुई है मेघालय, चन्ना नाची, ठीक है, चन्ना नाची मछली कहाँ पे हुई है? मेघालय में।
भारत 25 में बिम्स्टेक एथलीट मीट और 2027 में पहली बार बिम्स्टेक गेम की मेज़बानी करेगा। तो सही बात है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि भारत 2025 में बिम्स्टेक एथलीट मीट और 27 में बिम्स्टेक गेम का मेज़बानी करेगा। इसको 2097 में स्थापित किया गया था, जिसमें बंगाल की खाड़ी के 7 देश शामिल हैं। तो सही बात है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 97 में हुई थी और खाड़ी के 7 देश इसमें शामिल हैं। तो 6वें का सम्मेलन जो है वहाँ पे होगा बैंकॉक में, यहाँ पे। चलिए, और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। फिर ऑप्शन नंबर आ जाइए 20, क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने के अनुसार बिहार देश में रेलवे स्टेशनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सबसे अग्रणी है। नहीं, बिहार कभी हो ही नहीं सकता है भाई, राजस्थान है। ठीक है, सौर ऊर्जा कहाँ पे? राजस्थान। सबसे ज़्यादा स्टेशनों पे लगे हैं राजस्थान में सोलर संयंत्र। कहाँ पे? राजस्थान में। भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये ऑप्शन है, आप मान सकते हैं कि भाई 25-26 तक हमें पूरा जो है 100% विद्युतीकरण कर देना है सभी रेल लाइनों का। तो 2025-26 ये लास्ट यहाँ पे इनका है 100% विद्युतीकरण का टारगेट। और यहाँ पे बिहार नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा सोलर स्टेशनों पर लगाए गए हैं राजस्थान में। शकरकंद किस्म नारंगी मांस वाली शकरकंद किस्म SP 95/4 निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो भाई कंद फसल जो होगा वही जो है शकरकंद को करेगा। ठीक है, कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है? तो तिरुवनंतपुरम। तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान, शकरकंद की नई किस्म। हाल में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की सदस्यता ग्रहण की। 6 में बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की सदस्यता ग्रहण की। सही बात है। हाल ही में 11वीं विश्व पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में, तो ब्रिक्स की सारी बैठक जो है इस बार ब्राज़ील में हुई थी। ब्रिक्स ब्राज़ील, ये तो याद रहेगा कि भाई ब्रिक्स ब्राज़ील। और ये आपको याद रखना कि 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ने बांग्लादेश ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि बिम्स्टेक की सदस्यता किसने ग्रहण की? तो बिम्स्टेक, बी से बांग्लादेश। ठीक है, बिम्स्टेक, बी फॉर बिम्स्टेक, बी फॉर बांग्लादेश, याद रखना है। अध्यक्षता ग्रहण की, तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने? बांग्लादेश ने, अगले 2 वर्ष तक। ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का जो है पुनः शुरू हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इसका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा पर स्थित चुनिंदा रणनीतिक गांवों का समग्र विकास करना। भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके किनारे जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य गाँव हैं, सीमावर्ती गांव हैं, उन पे वहाँ पे विकास करना। तो यही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और यहाँ पे पैसा याद आप लोग रख लीजिएगा, 2028-29 तक लागू होगा, ये आपको याद रखना है। पैसा कम चांस है कि पूछा जाए कितना बजट जो है वो निर्धारित हुआ है, और इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश भी है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को मंजूरी मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय IOC से कौन जो है अलग हुआ है? तो ये हुआ है हंगरी। हंगरी ने ICC अलग हुआ है। ठीक है, हंगरी, कौन अलग हुआ है? हंगरी। ठीक है, अपराध हंगरी, आपराधिक से हंगरी। ठीक है, अपराध हंगरी, कौन अलग हुआ है? हंगरी। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। तो भारत सरकार ने वर्तमान उप लेखा परीक्षक शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पेंशन शिव सुब्रमण्यम। ठीक है, तो पेंशन शिव, पेंशन की बात आएगी तो आपको वहाँ टिक करना है शिव। फिर भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ का अध्यक्ष निर्यात सुभाष चंद्र रहलन। निर्यात सुभाष। ऊर्जा भंडारण गठबंधन। ठीक है, देवमाल्या सेन, भंडार सेन, सेना का भंडार, तो ऊर्जा भंडार सेन। शालीन तोष्णीवाल,
तो मानव निर्मित एवं तकनीकी वस्त्र निर्यात संबंध है। ठीक है। जीआई टैग प्राप्त करने के संबंध में कौन सा यहाँ पे कथन सही है? कुंभकोरण, सुपारी, थोलाई फूलमाला, सौदागरी, ब्लैक प्रिंट। तो तीनों यहाँ पे इनकरेक्ट है। देख लीजिए किसको क्या मिला है। तमिलनाडु के 2 उत्पाद हैं, तंजावुर से कुंभकोरण सुपारी। तो ये तमिलनाडु की है, कुंभकोरण सुपारी तमिलनाडु की। थोलाई फूलमाला कन्याकुमारी से। ठीक है, कन्याकुमारी से। और गुजरात के जमालपुर की सौदागिरी ब्लैक प्रिंट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था? तो एमपी। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी एमपी में है, इसलिए सबसे ज़्यादा अतिक्रमण कहाँ पे होगा? वो मध्य प्रदेश में होगा। तो एमपी में सबसे ज़्यादा वन अतिक्रमण है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। हाल ही में विमोचित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो संजीव चोपड़ा ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, संजीव चोपड़ा। लाल बहादुर शास्त्री, संजीव। ठीक है, तो शास्त्री से संजीव याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री, संजीव। तो द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री, संजीव चोपड़ा। पंबन रेल ब्रिज के संबंध में, यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह डबल ट्रैक वाला ब्रिज हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन के लिए उपयुक्त है, सही बात है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोदी ने उद्घाटन किया कहाँ पे? रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। 2019 में इसकी नींव रखी गई थी। लंबाई कितनी है? 2.08 किलोमीटर। ठीक है, पंबन द्वीप रामेश्वर के तमिलनाडु से जोड़ता है। डबल ट्रैक वाला ब्रिज हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे जीआई टैग और सूची वहाँ पे आपको मिलाना है। तो चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कहाँ पे स्थित है? चेन्नई। तमिलनाडु के 6 उत्पाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसमें वक्खल यानी सूखी लाल मिर्च, पनरूती काजू, ये सारे जो हैं तमिलनाडु के हैं। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश, 79 उत्तर प्रदेश में जीआई टैग है। 8 में जीआई में 8 जो है जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक, तमिलनाडु के यहाँ पे उत्पाद देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के देख लीजिए, नामदा, गब्बा, विलो, चमगादड़। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कश्मीर विलो चमगादड़। ठीक है, तो कश्मीर ट्वीड, कश्मीर चैन सलाई, शिकारा तो डल झील में चलती है। तेलंगाना चंपत मिर्च, तो चंपत तिल लगा देना, चंपत। ठीक है, तो तेलंगाना चंपत। असम गोना, केरल हस्तशिल्प उत्पाद। तो चलिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो पसंद है तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।